हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुगाड़ वाला स्टडी। मैं हूं अदीबा सिद्दीकी और अब हम पढ़ेंगे बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का नाम आपको सजेस्ट कर रहा है। स्ट्रेटजी यानी कि प्लान ऑफ एक्शन और फॉर्मुलेशन मतलब उसको बनाने का प्रोसेस। Now, strategy formulation is like creating a roadmap for a business. आप एक बिजनेस के लिए रोड मैप बना रहे हो कि आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलेंगी, रिसोर्स कहाँ एलोकेट करने हैं, पोटेंशियल रिस्क क्या आ सकते हैं और उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। ये आपका रोड मैप है। तो इसको अपन बोलते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट द कंपनी वांट्स टू अचीव एंड हाउ टू अचीव इट। इसमें ये इन्वॉल्व होता है कि आप इस बात का डिसीजन लो कि कंपनी को क्या चीज़ें अचीव करनी है, यानी कि कंपनी के गोल्स क्या हैं और उन गोल्स को वो कैसे अचीव करना चाहती है, यानी कि आपके प्लान्स क्या होने चाहिए। अब इस पूरे प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपको क्या करना है, किस पर्पस के लिए आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हो, तो उसको आप फाइंड आउट करोगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट है आपका एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट। आप अपने एनवायरनमेंट को यानी कि आपके अपॉर्चुनिटीज और रिस्क को एनालाइज करोगे। लास्ट है आपका अपनी स्ट्रैटेजी को चूज करना कि जो भी आपका पर्पस या ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट पॉलिसी या बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या होना चाहिए, लाइक कॉस्ट कटिंग, एक्सपेंडिंग मार्केट्स और लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। नाउ आपका नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है सिचुएशनल एनालिसिस। तो सिचुएशनल एनालिसिस का भी नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि उसका क्या मतलब है। सिचुएशनल एनालिसिस मतलब आपके बिजनेस की क्या सिचुएशन या क्या पोजीशन है उसको एनालाइज करने को आप सिचुएशनल एनालिसिस बोलते हो। मीन्स अंडरस्टैंडिंग वेयर द बिजनेस स्टैंड्स इन द करंट एनवायरनमेंट। अभी के एनवायरनमेंट में, अभी के मार्केट में आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, उसका क्या पोटेंशियल है, क्या रिस्क आ सकते हैं, या कितना क्वालिफाइड है वो और कितना वर्दी ऑफ सक्सेस है वो। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी चीज़ को एनालाइज करने को आप सिचुएशनल एनालिसिस बोलते हो। अब इसमें टूल्स क्या लगते हैं, स्वॉट एनालिसिस लग सकता है। अदर टर्म्स में अगर हम इसको बोलें तो जैसे हम बॉडी का टाइम टू टाइम हेल्थ चेक लेते हैं अपनी बॉडी की सिचुएशन पता करने के लिए, उसी तरीके से सिचुएशनल एनालिसिस में आप बिजनेस को एनालाइज करते हो कि हमें किस चीज़ पे वर्क करना है और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। Corporate level strategy focuses on the big picture of a company. Corporate level strategies जब आप बनाओगे तो आप उसमें अपनी कंपनी की बिग पिक्चर पे फोकस कर रहे हो। इट्स अबाउट डिसाइडिंग। अब इसमें आप क्या चीज़ें डिसाइड करते हो, विच बिजनेस और इंडस्ट्री द कंपनी शुड ऑपरेट इन। कौन से इंडस्ट्री या नीश के अंदर या किस बिजनेस के अंदर आपकी कंपनी को ऑपरेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में होना चाहिए या रिटेल में होना चाहिए, हेल्थ केयर में होना चाहिए। देन वेदर टू एक्सपैंड, श्रिंक और डाइवर्सिफाई। आपकी जो भी कंपनी है, जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, उसको आपको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, श्रिंक करने की ज़रूरत है या डाइवर्सिफाई, चेंज करने की ज़रूरत है। ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है। फॉर एग्जाम्पल Amazon expanded from e-commerce to cloud computing. Amazon क्या था, ई-कॉमर्स था, बट फर्दर उन्होंने क्या किया, दे जम्प्ड इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग। अब वो AWS में भी हैं। नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। तो लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी हम ये 3 पॉइंट्स जो हैं पहले भी पढ़ चुके हैं बिजनेस पॉलिसी फर्स्ट यूनिट में। यहाँ हम दोबारा पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है, जिसमें आप ओवरऑल पिक्चर देख रहे हो, बड़ी पिक्चर देख रहे हो। यहाँ पर आप कंप्लीट इंडस्ट्री पे या ओवरऑल नीश पे फोकस कर रहे हो। बिजनेस स्ट्रैटेजी जो आपकी कंपनी के अंदर विद इन योर इंडस्ट्री जो चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो। फंक्शनल स्ट्रैटेजी जो आपके बिजनेस कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक मतलब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे फोकस करके, उसके फंक्शन पे फोकस करके आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो। दैट्स फंक्शनल स्ट्रैटेजी। नाउ आपका यूनिट 4 क्या कहता है। यूनिट 4 का फर्स्ट यूनिट है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, दिस इज पुटिंग द स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। स्ट्रैटेजी का मतलब ही प्लान ऑफ एक्शन है, बट उसको एक्शन में लेकर आने को स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है।
इट्स लाइक बिल्डिंग अ हाउस आफ्टर प्लानिंग इट। आपने प्लान कर लिया, यानी कि आपने स्ट्रैटेजी बना ली, पर अब आप उसको बिल्ड भी तो करोगे ना, उसे एग्जीक्यूट भी तो करोगे ना। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस स्टेप को हम बोल रहे हैं स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या की फैक्टर्स आपके पास चाहिए? लीडरशिप, रिसोर्सेज और स्ट्रक्चर। लीडरशिप क्यों? आपका एग्जीक्यूशन यानी आपका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, वो आपके लीडर्स डिफाइन करते हैं। जितना स्ट्रांग लीडरशिप होगा उतना ही फ्लुएंट एग्जीक्यूशन होगा। रिसोर्सेज, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन को इसेंशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी, पीपल और टेक्नोलॉजी। नाउ स्ट्रक्चर, आपकी कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है? द कंपनी शुड बी ऑर्गेनाइज टू सपोर्ट द स्ट्रैटेजी। आपकी कंपनी जो है वो इतनी स्ट्रांग होना चाहिए, इतनी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर सके। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है 7S मॉडल। 7S मॉडल, जैसे कि हमने 4 और 5 पीस वाला पढ़ा था, वैसे यहाँ पर 7S के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रैटेजी। आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। सेकंड है स्ट्रक्चर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर हो। सिस्टम, आप क्या प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो। शेयर्ड वैल्यूज, आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल कैसा है आपकी कंपनी के अंदर। स्टाफ, आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, आपके पास जो लोग अवेलेबल हैं वो कैसे हैं। और स्किल्स, जो आपके पास लोग अवेलेबल हैं उनके क्या स्किल्स हैं। तो ये 7S हैं जो कि स्ट्रैटेजी का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करते हैं। अगेन हम इसको रीड करेंगे। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन अपने नाम से ही सजेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए यूजफुल प्रूव हो सकती हैं। एलोकेशन मतलब आप उन्हें कहाँ पुट कर सकते हो जिससे कि आप उनसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स रिसीव कर सको। तो रिसोर्स एलोकेशन मीन्स डिसाइडिंग हाउ टू यूज द कंपनीज मनी, पीपल एंड टाइम टू अचीव गोल्स। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपकी कंपनी का पैसा, इंसान और टाइम किस तरीके से यूज करना चाहिए या कहाँ एलोकेट करना चाहिए जिससे कि हमें उससे गोल अचीवमेंट में हेल्प मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, असाइनिंग अ बजट फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए एक बजट असाइन करना, या फिर अपने स्टाफ को किसी न्यू प्रोजेक्ट पे एलोकेट करना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिजाइन थिंकिंग। अगेन नाम से पकड़ो डेफिनेशन का मतलब। डिजाइन थिंकिंग इज अ क्रिएटिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिजाइन थिंकिंग मतलब एक क्रिएटिव अप्रोच है आपके बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें किन चीज़ों पे फोकस करते हैं? तो 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। यूजर के पर्सपेक्टिव से आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग सोल्यूशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब सोचना, दिमाग लड़ाना। तो आप सोल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करो। टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग आइडियाज, एज वी टॉक्ड ऑलरेडी, कि हर प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या होगा कि आप उसको टेस्ट करोगे, इवैल्यूएट करोगे, मॉनिटर करोगे और लास्ट में रिफाइन करोगे या कंट्रोल करोगे या रिक्वायर्ड चेंजेस मेंटेन करोगे। तो इसमें भी लास्ट क्या हो जाएगा कि आप टेस्ट कर रहे हो और अपने आइडियाज़ को रिफाइन कर रहे हो। एग्जाम्पल यहाँ पर एप्पल का दिया हुआ है। एप्पल यूजेस डिज़ाइन थिंकिंग टू क्रिएट यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक द आईफोन। एप्पल जो है वो अपनी डिज़ाइन थिंकिंग का यूज़ करते हुए यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि आईफोन। नेक्स्ट है आपका रेड ओशन वर्सेस ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। तो रेड ओशन स्ट्रेटजी का मतलब कंपीटिंग इन एग्जिस्टिंग मार्केट विथ हाई कंपटीशन। रेड सी आपको समझ में आ रहा है ना, समथिंग डेंजरस, रिस्की। तो वही चीज़ यहाँ पर बात हो रही है कि रेड ओशन स्ट्रेटजी का मतलब आप एक ऐसे मार्केट में, आप एक ऐसे इंडस्ट्री में जंप कर रहे हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुकी है, वेल डेवलप्ड है और वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी मतलब आप एक नए मार्केट में जंप कर रहे हो जहाँ पर कंपटीशन कम है, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। ये जब चालू हुए थे तो इनकी नीश का और कोई नहीं था, ये अकेले ही अपने आप को अपना काम चला रहे थे। तो रेड ओशन मतलब समथिंग जो एग्जिस्टिंग मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो जहाँ पर हाई कंपटीशन है, हाई रिस्क है। ब्लू ओशन मतलब आप नए मार्केट में जा रहे हो जहाँ पर कंपटीशन नहीं है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। दिस इज अबाउट रीथिंकिंग हाउ अ कंपनी डिलीवर्स वैल्यू।
बिजनेस मॉडल इनोवेशन मतलब आप बिजनेस मॉडल को इनोवेट कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो। यानी कि आप कंपनी जो भी वैल्यू कस्टमर्स को डिलीवर करती है, वैल्यू का मतलब प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और सर्विस भी हो सकता है, उसको रीथिंक कर रहे हो, रीब्रांड कर रहे हो, रीजनरेट कर रहे हो। नाउ example, Uber innovated the taxi businesses by introducing ride sharing apps. Uber ने अपने टैक्सी बिजनेस को री इनोवेट करा, क्या करके, राइड शेयरिंग एप्स इन लॉन्च करके। नाउ देयर इज अ टॉपिक, बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी का मतलब है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स में क्या होता है, हेल्प्स कंपनीज डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट देयर रिसोर्सेज। इसमें वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको आपके रिसोर्सेज कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इट हैज़ 4 क्वाड्रेंट्स। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, स्टार, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क्स, डॉग्स। स्टार्स का मतलब क्या है, हाई ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर। स्टार्स का मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का और मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। कैश काउज में कौन सी कंपनीज आएंगी या कौन सी जगह आएंगी जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लो ग्रोथ, जहाँ पर लो ग्रोथ है और मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हाई है। नाउ क्वेश्चन मार्क्स में क्या होगा, हाई ग्रोथ, लो मार्केट शेयर, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मार्केट शेयर बहुत कम है। नेक्स्ट है आपका डॉग्स, लो ग्रोथ, ग्रोथ भी कम है और मार्केट शेयर भी कम है। दो ही टर्म्स हैं, बस उनके अलग अलग रेशियोज ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, जो डिफाइन करते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज या अलग अलग प्लेसेस जहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिमिटेशंस। बीसीजी के लिमिटेशंस क्या हैं, डजंट कंसिडर एक्सटर्नल फैक्टर लाइक कॉम्पिटिटर्स। ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करता है। टू सिंपलिस्टिक फॉर कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस। कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस इसमें काम नहीं चला पाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जीईसी मॉडल। नाउ जीईसी मॉडल स्टैंड्स फॉर जनरल इलेक्ट्रिक स्ट्रेटेजिक ग्रिड। नाउ जीईसी मॉडल में होता क्या है, जीईसी मॉडल हेल्प्स कंपनीज डिसाइड वेदर वेयर टू इन्वेस्ट, ग्रो और डिवेस्ट बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। अभी बीसीजी मॉडल में आप पढ़ रहे थे कि आपको आपके रिसोर्सेज कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, यहाँ जीईसी मॉडल में आपको बता रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, ग्रो कैसे करना चाहिए और डिवेस्ट कैसे करना चाहिए। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, आपकी इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो मैटर करता है रिसोर्स इन्वेस्टमेंट के लिए, और बिजनेस स्ट्रेंथ, जो भी बिजनेस में आप प्रोसेस कर रहे हो, आप ऑपरेट कर रहे हो, वो कितना स्ट्रेंथफुल है, वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अनलाइक बीसीजी मैट्रिक्स इट्स मोर डिटेल्ड एंड फ्लेक्सिबल। जैसे कि हमने बीसीजी के लिमिटेशंस में पढ़ा कि वो बिल्कुल सिंपलिस्टिक टाइप का है, बहुत ईजी सा है, वैसे ही जीईसी क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। नाउ लास्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, और इसमें फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। अपन ने इम्प्लीमेंटेशन पढ़ लिया, अब अपन उसे इवैल्यूएट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है कि स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन होता क्या है। स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन चेक्स इफ द कंपनी इज मीटिंग इट्स गोल। स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन में आप ये इवैल्यूएट करते हो कि आपने स्ट्रैटेजीज तो बना ली, बट जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आपकी कंपनी को उसका गोल अचीव करने में इनेबल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके कुछ की स्टेप्स हैं, रिव्यू ऑब्जेक्टिव्स, अपना ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करना, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना और करेक्टिव एक्शंस लेना जैसे कि नीडेड हो वहाँ पे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। अब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इंश्योर्स दैट द स्ट्रैटेजी स्टेज ऑन ट्रैक। इसमें आप इंश्योर कर रहे हो कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ट्रैक पे चल रही है, उसको मॉनिटर कर रहे हो। जैसे कि आप कार के जीपीएस को मॉनिटर करते हो, उसी तरीके से जीपीएस को मॉनिटर करके ये पता लगाते हो कि आप कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, और आप लॉस तो नहीं हो जाओ। उसी तरीके से स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करते हो, ट्रैक करते हो कि आप कहीं से इधर उधर तो नहीं निकल जा रहे ना। टेक्निक्स क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, बैलेंस स्कोर कार्ड और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज। केपीआईज तो उसके नाम से ही समझ में आ गया कि आपके परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने वाले क्या की पॉइंटर्स हैं, वो केपीआईज में आ जाएगा। बैलेंस स्कोर कार्ड को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में आप अपने लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पे फोकस करोगे और ऑपरेशनल कंट्रोल में आप आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में कंट्रोल करोगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेजरिंग परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग हाउ वेल द बिजनेस इज डूइंग। परफॉर्मेंस मेजरिंग क्या है कि आप मेजर कर रहे हो कि आपका बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। इसमें क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं? रेवेन्यू ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल्स। आपका रेवेन्यू कितना ग्रो कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको कितना रिसीव हो रहा है और आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स कितने, ये आपके परफॉर्मेंस मेजर करने में आपको हेल्प करते हैं ना। एज आई प्रॉमिस, बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ फ्रेमवर्क टू मेजर परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 एरियाज। बैलेंस स्कोर कार्ड में एक फ्रेमवर्क टाइप का बना हुआ है जिसमें कि आप अपने परफॉर्मेंस को 4 मेजर एरियाज में मेजर करते हो। फाइनेंस, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। फाइनेंशियल में आप क्या करोगे? अपने प्रॉफिट्स और कॉस्ट को मेजर करोगे। कस्टमर में आप सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन, रिटेंशन मतलब दोबारा से रिसीव करना, तो सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन को मेजर करोगे। इंटरनल प्रोसेसेस, आपके इंटरनल प्रोसेस कितने एफिशिएंटली रन कर रहे हैं या आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। लास्ट है आपका लर्निंग एंड ग्रोथ। आप एम्प्लॉय ट्रेनिंग के थ्रू या इनोवेशन के थ्रू कितना ग्रो कर रहे हो फर्दर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग मीन्स प्रिपेयरिंग फॉर एक्सपेक्टेड इवेंट्स, जिसमें आप फ्यूचर में आने वाले अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी कि फ्यूचर में आने वाले जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, जो खतरे या रिस्क जो हैं, उनको आप उनके लिए आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, इफ अ सप्लायर फेल्स, हैव अ बैकअप। अगर आपका रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से आपको मिलने वाला था, तो प्रिपेयर अ बैकअप फॉर दैट कि अगर उससे ना मिला तो कहीं और से मिल जाए। अगर सेल्स ड्रॉप हुई तो प्राइसिंग या मार्केटिंग को कैसे एडजस्ट करना है, ये आपका कंटिजेंसी प्लानिंग है। लास्ट टॉपिक है आपका स्ट्रैटेजिक ऑडिट। अब स्ट्रैटेजिक ऑडिट क्या होता है? अ स्ट्रैटेजिक ऑडिट इज अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ अ कंपनी स्ट्रैटेजी। आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी का कंप्लीट ऑडिट है, कंप्लीट रिव्यू है। ठीक है, इसमें क्या क्या एग्जामिन होता है? आपका स्वॉट तो हो गई, यानी कि आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तो हो गई होगा। लास्ट है वेदर द स्ट्रैटेजी अलाइंस विद द गोल्स। आपकी स्ट्रैटेजी आपके गोल्स के साथ अलाइन कर भी रही है कि नहीं कर रही। ओके, लास्ट वीडियो में हम बोनस पॉइंट्स और क्विक रिवीजन कवर करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।